अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट टॉपिक जो कि है अबाउट एंटीसीराज। एंटीसीराज का जो टॉपिक है ये हमारे पास वैक्सीन्स के चैप्टर के अंदर आता है और ये लास्ट टॉपिक है आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एंटीसीराज क्या होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुने होंगे, स्पेशली फिजियोलॉजी में आपने ये टर्म्स पढ़ी होंगी कि ब्लड, सीरम एंड प्लाज्मा। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले ब्लड होता है या सीरम होता है या प्लाज्मा होता है, इसको ज़रा पहले आप ज़रा देखिएगा। ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड एक आपकी बॉडी के अंदर मौजूद एक लिक्विड होता है जिसके अंदर फॉलोइंग कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? ब्लड जो है उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर आपके पास ब्लड सेल्स होते हैं, इसके साथ साथ उसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स होती हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रिनोजिन आती है। फाइब्रिनोजिन क्या है? फाइब्रिनोजिन भी हमारे पास मौजूद एक क्लॉटिंग प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद आयंस हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास ब्लड बनता है। फिर हम क्या करते हैं? हम ब्लड को हाई स्पीड के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करना। सेंट्रीफ्यूगेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और उसको एक मशीन के अंदर रखते हैं। वो मशीन इसको हाई स्पीड के ऊपर इस तरह से घुमाती है। जब ये ब्लड को हाई स्पीड पर घुमाती है तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड के आप कह सकते हैं हैवी कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट कंपोनेंट्स या हल्के कंपोनेंट्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अब जब आप ब्लड को एक ख़ास टाइम के लिए एक ख़ास स्पीड के ऊपर रोटेट करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स नीचे बैठ जाते हैं? स्पेशली आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उन वो हैवी नेचर के होते हैं जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। लिहाजा होता क्या है कि जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपके नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से रेड कलर आपको एक, अगर आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है तो रेड कलर आपको यहाँ पे शो होता है और ऊपर जो है वो आपको वाइट कलर का या येलो कलर का एक पिगमेंट नज़र आता है। इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दूँ तो ये आप देखें कि ये टेस्ट ट्यूब है। नीचे आपको रेडिश कलर के कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, उनको आप कह सकते हैं दीज आर ब्लड सेल्स। और ऊपर जो आपको वाइट या येलोइश कलर का कंपोनेंट नज़र आता है इसको आप कहते हैं प्लाज्मा। सो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए से ब्लड में से प्लाज्मा को क्या कर लिया? अलग कर लिया। फिर हम क्या करते हैं? पिपेट इसके अंदर डालते हैं और इसको पिपेट के ज़रिए से इस प्लाज्मा को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब मैंने लिखा है जी प्लाज्मा क्या होता है कि ब्लड में से अगर हम ब्लड सेल्स माइनस कर दें तो उसको आप प्लाज्मा कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर से अगर हम ये चीज़ें निकाल दें तो बाकी सब चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं? प्लाज्मा बना देती हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि सीरम क्या होता है। सीरम को अगर आप देखें तो सीरम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सीरम के लिए पहले हमें प्लाज्मा बनाना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं? हम प्लाज्मा को दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हाई स्पीड के ऊपर उसको रोटेट करते हैं और जिसकी वजह से मज़ीद जो हैवी चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है और लाइट चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। अब इस बार जो हैवी चीज़ थी ब्लड के अंदर वो क्या चीज़ थी? वो थी फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन नॉर्मली क्या है? ये एक क्लॉटिंग प्रोटीन है। जब फाइब्रिनोजिन नीचे बैठ जाती है तो जो ऊपर कंपोनेंट बचता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीरम कहते हैं। सो सीरम की डेफिनेशन है कि जब हम प्लाज्मा में से क्या निकाल देते हैं? फाइब्रिनोजिन निकाल देते हैं तो क्या बचता है? हमारे पास सीरम बचता है। और ये तीनों डेफिनेशंस आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर जो है वो आपसे कॉन्सेप्ट के लिए पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि एंटीसीराज क्या होते हैं। एंटीसीराज को हम कहते हैं सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटी का लफ्ज़ यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? एंटी का लफ्ज़ यहाँ रिप्रेजेंट करता है एंटीबॉडीज़ को और सीरा का मतलब होता है सीरम। अब सीरम के अंदर क्या क्या है? वाटर होगा, ये नहीं होंगे, प्रोटीन्स होंगी, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होंगी, ये नहीं होंगे, हार्मोन्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इसके अलावा दैट इज़ कॉल्ड सीरम। एंटी सीरम में क्या है? ऐसा सीरम जिसके अंदर आपने एंटीबॉडीज़ ऐड की हैं उसको आप एंटी सीरा कहते हैं, या मैंने मेंशन भी किया है। और आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं
तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, और सपोज़ करें कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना हुआ और मैंने कोरोना के इन्फेक्शन को डिफ़ीट किया और मैं जो हूँ मुझे जो है बीमारी नहीं हुई। यानी आप सिंपली समझे कि कोरोना का जरासीम मेरी बॉडी में एंटर हुआ था और उसने जब वो एंटर हुआ मेरी बॉडी ने कोरोना के जरासीम के ख़िलाफ़ अपनी एंटीबॉडीज़ बनाई और मेरी एंटीबॉडीज़ स्ट्रॉन्ग थी, लिहाजा उन्होंने कोरोना का जो वायरस था उससे लड़ी और कोरोना के वायरस को निकाल दिया, भगा दिया, ख़त्म कर दिया। अब जो कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ हैं वो मेरे ब्लड के अंदर मौजूद है। सो अगर मैं अपना ब्लड किसी को डोनेट करूँगी और उस ब्लड को आप हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप मेरे ब्लड से एंटी सीरा बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उस एंटी सीरा को आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ऐसे कोरोना के पेशेंट में उस एंटी सीरा को ऐड कर सकते हैं जिसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकती। अब क्या होगा, जब आप मेरा एंटी सीरा एक कोरोना का वो पेशेंट जो कि आपके पास वेंटिलेटर पे है, अगर आप उसकी बॉडी में ये एंटी सीरा ऐड करेंगे तो क्या होगा कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में चली जाएंगी। लिहाजा वो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ उस कोरोना के वायरस से लड़ेंगी और उसकी बॉडी को कोरोना फ्री कर देंगी। तो बेसिकली आपने एंटी सीरा को कैसे इस्तेमाल किया है, हमने एंटी सीरा को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया है। आपने कोरोना के पीरियड में देखा होगा कि बहुत बड़ी एक कैंपेन चली थी, बहुत सारे एक्ट्रेस ने, बहुत सारे टीवी के जो मशहूर जो हैं आपके पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी कि वो लोग जिनका जो कोरोना फ्री हो चुके हैं वो कोशिश करें कि अपना एंटी सीरा डोनेट करें, यानी कि अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली एंटी सीरा आपको मिल जाएगा और उस एंटी सीरा से हम बहुत सारे ऐसे कोरोना पेशेंट जो कि वेंटिलेटर पे थे, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, आप उनको बचा सकते हैं। तो बेसिकली एंटी सीरास क्या हैं, एंटी सीरास आपकी बॉडी में मौजूद जो हैं या आपकी मेडिसिन्स हैं, और ये मेडिसिन्स जब आप किसी की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो उनको कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आपने इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ा है, वो आपने वहाँ पे दो तरह की इम्यूनिटी पढ़ी है, एक पढ़ी है नेचुरल इम्यूनिटी और एक आपने पढ़ी है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, या एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो बॉडी खुद क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। अब आप देखिए, जिसकी बॉडी में आप एंटी सीरा लगा रहे हैं उसकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी आ रही है। हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि एंटी सीरा लगाने से हमारी बॉडी जो है वो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करती। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एंटी सीरा से कौन सी इम्यूनिटी बॉडी को मिलती है, तो डैट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके पास एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। देन हमने लिखा जनाब, एंटी सीरा जो है इनको आप प्रोफाइलैक्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी को बीमारी नहीं है, जैसे आप वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से आप एंटी सीराज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थेराप्यूटिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है कि एंटी सीराज कितनी टाइप्स के होते हैं। एंटी सीराज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटी सीरा और एक आपके पास होते हैं स्पेसिफिक एंटी सीराज, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसे एंटी सीराज होते हैं जिनके अंदर हर बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, इसलिए लिखा हुआ है नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये ख़ास नहीं है किसी ख़ास एंटीबॉडी के लिए, ये जनरल एंटी सीरा हैं, ये आपको मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं, लिहाजा आपकी बॉडी मुख्तलिफ किस्म के जरासीम से प्रोटेक्शन दे सकती है। जबकि स्पेसिफिक एंटी सीराज क्या होते हैं, ये वो एंटी सीराज होते हैं जिनके अंदर ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं और आप इनको ख़ास किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो एक बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको टर्मिनोलॉजी से ही आइडिया हो रहा होगा कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में क्या फ़र्क है। जो नॉन स्पेसिफिक है, इसका इंजेक्शन जब आप किसी भी इंसान की बॉडी में लगाते हैं तो वो ऐसी एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में एंटर कर देती हैं जो कि उसको हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती हैं। इस तरह के एंटी सीरा में एंटीबॉडी ए भी होती है, एंटीबॉडी जी भी होती है और एंटीबॉडी एम भी होती है। आप देखें, ये तीनों मेजर एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आपको मैक्सिमम इन्फेक्शन से बचाती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये किसी ख़ास एंटीबॉडी के लिए नहीं है बल्कि मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी के लिए है। जब आपकी स्पेसिफिक में आप देखें तो इसमें
इसमें जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं उसमें एक ख़ास एंटीबॉडी होती है, या तो वो जी हो सकती है, या वो सिर्फ ए हो सकती है, या वो ई हो सकती है, या वो डी हो सकती है, या वो एम हो सकती है। यानी कि कोई ख़ास एंटीबॉडी होगी, सारी की सारी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। और जब आप कोई ख़ास एंटीबॉडी लगा रहे हैं तो वो आपको किसी ख़ास बीमारी से ही बचाएगी, सारी बीमारियों से आपको नहीं बचाएगी। इसमें देखिएगा जो नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा होते हैं वो कहते हैं जनाब इसको ज़्यादातर हम इंसानों से बनाते हैं और इनको आसानी से टॉलरेट किया जा सकता है, यानी कि हम इंसानों की बॉडी से ही एंटीसीराज निकालते हैं और उन एंटीसीराज को पेशेंट जो बीमार लोग होते हैं उनकी बॉडीज़ में इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर इनको मसल्स के ज़रिए से लगाया जाता है, यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं, जो हमारे शोल्डर मसल्स जिनको आप डेल्टॉइड मसल्स कहते हैं, या जो हिप मसल्स होते हैं, वहाँ पे इनको इंजेक्ट किया जाता है। जबकि जो आपके पास स्पेसिफिक एंटीसीराज होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंटी बैक्टीरियल एंटीसीरा और एक होते हैं एंटी वायरल एंटीसीरा। ठीक है, अब इनको स्पेसिफिक क्यों कहा है कि ये क्योंकि कुछ एंटीसीरा ऐसे हैं जो आपको सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको आप स्पेसिफिक एंटीसीरा कहते हैं। जबकि जो दूसरे आपके पास सीराज हैं उनमें अगर आप देखें तो ये आपको सिर्फ वायरस से क्योंकि बचाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एंटी वायरल एंटीसीराज कहते हैं। ठीक हो गया, अब इनकी थोड़ी सी हम डिटेल आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा कि स्पेसिफिक एंटीसीरा जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। ये आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक है एंटी बैक्टीरियल एंटीसीरा और दूसरे आपके पास हैं एंटी वायरल एंटीसीराज। एंटी बैक्टीरियल एंटीसीरा नाम बता रहा है कि ये ऐसे एंटीसीराज होते हैं जो कि आपको कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि सीराज हमेशा पैसिव इम्यूनिटी देते हैं और ये आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से बचाते हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है इसलिए आप इनको स्पेसिफिक एंटी बैक्टीरियल एंटीसीरा कहते हैं। इनको मोस्टली आप इंट्रावीनस लगाते हैं, यानी कि आईवी रूट से लगाते हैं और इनको ज़्यादातर एनिमल से प्रिपेयर किया जाता है, जानवरों की बॉडी में से इनको निकाला जाता है। जानवरों के जो ब्लड होता है, जिसमें जानवरों के भी बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जब जानवर उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ एंटीबॉडी बनाती है। उस एंटीबॉडी को हम जानवर की बॉडी से निकालते हैं। कौन कौन से जानवर हम इस्तेमाल करते हैं, हम घोड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं और हम भेड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो आपको देता है जनाब लेप्टोस्पायरा एंटीसीरा। लेप्टोस्पायरा एंटीसीरा एक ऐसा एंटीसीरा है जो कि आपको लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी से बचाता है। अब मैंने आपको बताया है आगे कि लेप्टोस्पायरोसिस क्या होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जिसका नाम लेप्टोस्पायरा होता है उससे होती है और ये फैलती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी जब जानवर किसी इंसान या आप जानवर का गोश्त खाते हैं या जानवर की बीमारी है तो ये उससे आपकी बॉडी में आती है और ये आप में काज करती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, और साथ साथ आपके लीवर और किडनी को डैमेज करती है। अब क्योंकि ये बीमारी जानवर से आपको हो रही है और जानवर की बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ या किसी दूसरे जानवर की बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, लिहाजा हम जानवर की बॉडी से एंटीसीराज निकालते हैं और इंसानों को ट्रीटमेंट के लिए इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सेकेंडली आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपके पास एंटीसीराज होते हैं इन एंटीसीराज को आप जो है वो किससे हासिल करते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटीसीराज को। तो याद रखिएगा कि एंटी बैक्टीरियल एंटीसीराज को हम जानवरों से हासिल करते हैं। फिर वो आपसे ऑप्शन में जानवरों के नाम भी पूछ सकता है कि कौन कौन से एनिमल्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एनिमल्स का भी पता होना चाहिए और साथ में एग्जाम्पल भी आपको आनी चाहिए। देन आ जाता है हमारे पास एंटी वायरल एंटीसीराज। ये आपको उसी तरह से ही हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है कि ऐसे आपके पास एंटीसीरा जो कि आपको पैसिव इम्यूनिटी देते हैं लेकिन आपको कौन सी बीमारी से बचाते हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। इनका रूट क्या होता है, ये ज़्यादातर ओरल होते हैं या आप इनको आइज़ के अंदर डालते हैं आई ड्रॉप्स की शक्ल में, या आप इनको इनहेल करते हैं। इनहेल क्या होता है, जैसे आप इनहेलर्स यूज़ करते हैं जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, जो आप नाक के ज़रिए से मेडिसिन लेते हैं, या आपको ये IM भी लगाए जा सकते हैं। तो आपने रूट याद रखना है कि एंटी बैक्टीरियल ज़्यादातर IV यूज़ होते हैं और एंटी वायरल के ये रूट्स होते हैं।
एंटीबैक्टीरियल ज़्यादातर जानवरों से तैयार किए जाते हैं, जबकि एंटीवायरल ज़्यादातर ह्यूमन से तैयार किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है और ये आपके एमसीक्यूज़ में है, सिवाय कुछ एंटीवायरल्स के, जैसे कि एक रेबीज़ एंटीसीरा है। ये रेबीज़ एंटीसीरा जो है वो आप घोड़ों से प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं या मैक्सिमम एंटीसीराज जो एंटीवायरल हैं उनको आप इंसानों से बनाते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है जनाब रेबीज़ एंटीसीरा, जो कि किसके इलाज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? रेबीज़ के इलाज के लिए। अब रेबीज़ क्या होता है? रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि मोस्टली पागल जानवरों के काटने से, स्पेशली पागल कुत्ते के काटने से इंसानों में होती है, और इसकी वजह से जानवर का जो सलाइवा होता है या जो उसका थूक होता है उसके ज़रिए, वो उस थूक के ज़रिए से रेबीज़ वायरस इंसानों की बॉडी के अंदर एंटर होता है, और जिस इंसान की बॉडी में ये वायरस एंटर होता है उसे पानी से डर लगने लग जाता है और साथ साथ उसको नींद नहीं आती, और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट को बचाने के लिए हम क्या दे सकते हैं? हम रेबीज़ एंटीसीरा दे सकते हैं। और ये रेबीज़ एंटीसीरा किससे बनाया जाता है? हॉर्स से बनाया जाता है, और इसको आप इन रूट्स के ज़रिए से लगा सकते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।